नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बिगड़ने वाला है किचन का बजट, खाने के तेल के भाव में आएगा बम्पर उछाल, महंगाई फिर से करेगी सीमा पार। बाहरी राज्यों से आने वाले 4 धाम श्रद्धालुओं की नहीं होगी कोविड जांच, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जरूरी नहीं, सरकारी फरमान जारी। राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, तरासे गए पत्थरों को निर्माण स्थल पर लाने का काम हुआ शुरू। कोयले की कमी, बढ़ता पारा और बिजली की रिकॉर्ड मांग से सरकार परेशान, कोयला ढुलाई के लिए 42 ट्रेनें कैंसिल। WHO ने कोरोना के खतरनाक वेरिएंट के लिए दी चेतावनी, कहा बेहद खराब हो सकती है स्थिति। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है भारत सरकार, जून की शुरुआत में हो सकती है नीलामी। मध्य प्रदेश में अब पशुओं को छुट्टा छोड़ना पड़ेगा भारी, मालिकों पर जुर्माना लगाने की तैयारी। बिजली संकट को लेकर केंद्र पर कांग्रेस हमलावर, कपिल सिब्बल बोले राज्यों के पास कोयला खरीदने के पैसे नहीं, सिर्फ राजनीति फायदा उठा रही है बीजेपी। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाया, हॉस्पिटैलिटी एविएशन सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। 2024 के चुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा किसी भी तीसरे मोर्चे को नहीं मिलेगी जीत, बीजेपी को केवल हरा सकता है दूसरा मोर्चा। किसानों को पसंद आ रही है पीएम फसल बीमा योजना, इस वर्ष 3.50 करोड़ आवेदन हुए स्वीकृत। भारत से कारोबार समेटने वाले विदेशी बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ सिटी बैंक, एक्सिस बैंक को बेचा रिटेल बिजनेस। जमानत मिलने के बाद फौरन जेल से बाहर आएंगे कैदी, चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम। फास्टैग खत्म करेगी सरकार, नेविगेशन सिस्टम से कटेगा टोल टैक्स, जितनी दूरी उतना देना होगा पैसा। महंगाई का चौतरफा हमला, गाड़ी में पेट्रोल महंगा, आज से टोल क्रॉस करोगे तो भी महंगा। लाइट व्हीकल्स के लिए 10 रुपए की बढ़ोतरी, तो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 65 रुपए तक का चार्ज बढ़ाया गया है। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, छत्तीसगढ़ के सीएम ने केंद्र पर थोपी जिम्मेदारी, बढ़ी सियासी तपिश। चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी इंडिया के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, फेमा के तहत 5551 करोड़ रुपए किए जब्त। कोयले की कमी पर चिदम्बरम ने ली चुटकी, बोले मोदी सरकार का दोष नहीं, कांग्रेस के 60 सालों के शासन के चलते बनी है स्थिति। फेफड़े के कैंसर की गंभीरता जानने को खोजी नई विधि, उपचार में मिलेगी बड़ी सफलता। झटका, पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना हुआ महंगा, इसके लिए गाड़ी मालिकों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। प्याज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की मांग, गिरते दामों से परेशान है उत्पादक किसान। केजरीवाल सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए की फील्ड टास्क फोर्स की तैनाती, 10 करोड़ की लागत से इन बच्चों के लिए खोला जाएगा स्कूल। अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र, पुलिस को मिलेगी मदद। पीएम मोदी को मिला 97 पूर्व नौकरशाह समेत 197 मशहूर हस्तियों का समर्थन, लेटर लिखकर कहा राजनीति कर रहे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। देश में घटिया और नकली मेडिकल उत्पादों में 47% की वृद्धि, से निपटने के लिए बनाने होंगे सख्त कानून। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का महंगाई के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक, किसानों और मजदूरों के जेब में डाले 1125 करोड़ रुपए। बिहार की ट्रेनों में 9 डिब्बे बढ़ाएगी रेलवे, सीट के लिए अब नहीं होगी चिक चिक। देश में बिजली की समस्या को दूर करने में लग जाएंगे 10 दिन, स्थिति से निपटने को लेकर केंद्र सरकार का सारा सिस्टम हुआ सक्रिय। उत्तर प्रदेश से धार्मिक स्थलों से हटाए गए 46,000 लाउड स्पीकर, ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट। देश के शहद को नए पंख लगाएगा डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क, स्वतंत्र उद्यम के तौर पर विकसित करने की योजना। पंजाब धान की सीधी रोपाई के लिए प्रति एकड़ मिलेगी 1500 की मदद, भगवंत मान का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में वन्नियार को दिया गया 10.5% आरक्षण किया रद्द। 120 साल में अप्रैल में नहीं पड़ी इतनी ज्यादा गर्मी, मई में तापमान के 50 डिग्री के ऊपर पहुंचने के आसार, IMD। हरियाणा में 3 साल से नहीं निकली सेना की बहाली, उम्र खत्म होते देख खुदकुशी कर रहे हैं युवा। टूटेगा सचिन पायलट का सपना, राजस्थान के मंत्री बोले अशोक गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा 2023 का चुनाव।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहलोत सरकार का बड़ा कदम, आज से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हर सुविधा और इलाज फ्री। जैविक खेती के जरिए ही लोगों को मिलेगा पोषण, 150 गांव में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट्स में मिले सबूत। नया वेरिएंट आने तक हम सभी सेफ हैं। ओमिक्रॉन की वजह से देश की 98% आबादी में एंटीबॉडी, इसलिए संक्रमण का खतरा कम, लेकिन मौतों ने चिंता बढ़ाई। बहुत ज्यादा पानी पीने से शरीर में सोडियम का लेवल बिगड़ सकता है, किडनी को भी होता है नुकसान, एक्सपर्ट्स। सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में होगा गेहूं, चना व जौ की एमएसपी का भुगतान, 72 घंटे में मिलेगा पैसा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने फिर दी चेतावनी, बोले हमें धमकाया तो करेंगे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। मोदी सरकार के मिशन को आगे बढ़ाएगा हरियाणा, किसानों तक पहुंचेगा डिजिटल दुनिया का फायदा। राजस्थान में 29 नए कृषि महाविद्यालय खोलने की तेज हुई तैयारियां, सरकार ने बजट में की थी घोषणा। चीन में बढ़ते कोरोना मामले का साइड इफेक्ट, एपीआई सप्लाई में देरी से मुश्किल में भारतीय फार्मा सेक्टर। देश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, दिल्ली में 1520 नए मामले, कर्नाटक ने जापान और थाईलैंड से आने वालों की निगरानी के दिए निर्देश। सरकार ने प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ाकर दोगुना से अधिक किया, बढ़ सकती है सीएनजी पीएनजी की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मध्य प्रदेश में अब पशुओं को छुट्टा छोड़ना पड़ेगा भारी, मालिकों पर जुर्माना लगाने की तैयारियां। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आवारा पशुओं की परेशानी राजनीतिक मुद्दा बना था, जिसके बाद से देश भर में आवारा पशुओं को लेकर सरकारें गंभीर हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के नए प्रस्तावित कानून के तहत राज्यवासियों को पशुओं को छुट्टा छोड़ना भारी पड़ सकता है। नए प्रस्तावित कानून में मध्य प्रदेश सरकार ऐसे पशुपालकों पर जुर्माने की तैयारी कर रही है। इससे पूर्व गुजरात सरकार भी इसी तरह का कानून बना चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यादेश में शहरी क्षेत्रों में पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किसी मवेशी अथवा अन्य पशु सार्वजनिक स्थान अथवा खुले स्थान पर छोड़ा जाता है, इससे अगर किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचता है या यातायात बाधित होता है, तो पशुपालकों पर 1000 रुपए का जुर्माना दंडनीय होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की मांग, गिरते दामों से परेशान है उत्पादक किसान। जी हां, प्याज के रेट में उतार चढ़ाव से तो सभी वाकिफ हैं। साथ ही इस साल बेमौसम बारिश और बदलते वातावरण के कारण किसानों को नुकसान पहुंचा है। प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि किसानों को मौजूदा समय में प्याज का 7 से 9 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इतने रेट में किसान अपना लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार प्याज के उत्पादन और कीमत को लेकर कोई फैसला लेना चाहिए। अब प्याज उत्पादक संघ ने मांग की है कि अगर किसानों को प्याज का सही रेट नहीं मिलता है तो वे नेफेड को प्याज की बिक्री नहीं करेंगे। रातों रात प्याज के दाम बढ़ जाते हैं या तो वे नीचे गिर जाते हैं। इसका सीधा असर किसानों के वित्त पर पड़ रहा है। इसलिए संघ मांग कर रहा है कि प्याज की सबसे कम कीमत तय की जाए या फिर 30 रुपए प्रति किलो और इसे एमएसपी के दायरे में लाकर न्यूनतम दाम फिक्स कर दिया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार की ट्रेनों में 9 डब्बे बढ़ाए जाएंगे, सीट के लिए अब नहीं होगी चिक चिक। जी हाँ, ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल सभी संभव कदम उठा रही है। इस सिलसिले में भारतीय रेल ने बिहार में चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों यानी कि कुल 8 ट्रेनों में साधारण श्रेणी के 9 डब्बे बढ़ाने की घोषणा की है। इन 8 ट्रेनों में जनरल क्लास के 9 एक्स्ट्रा कोच बढ़ाने के बाद इनमें जनरल क्लास के 22 और LSLR क्लास के 2 कोच सहित कुल 24 कोच हो जाएंगे। भारतीय रेल के इस कदम से बिहार के लोगों को जबरदस्त फायदा मिलेगा और ट्रेन में सैकड़ों सीट बढ़ने से यात्रियों को सफर के दौरान काफी सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात, बिगड़ने वाला है किचन का बजट, खाने के तेल के भाव में आएगा बम्पर उछाल, महंगाई फिर से करेगी सीमा पार। जी हां, किचन का बजट बिगड़ने वाला है क्योंकि बहुत ही जल्द खाने के तेल में और उछाल आने वाला है। इंडिया रेटिंग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की तरफ से क्रूड पाम ऑयल और तैयार पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के कारण आने वाले कुछ महीनों में तेल की कीमत में डबल डिजिट की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन क्राइसिस का भी इसकी कीमत पर असर होगा। इंडोनेशिया ने पहले तैयार पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाई, बाद में उसने कच्चे तेल के निर्यात पर भी बैन लगाने का फैसला किया, जिसके कारण खलबली मच गई है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। उसके इस फैसले से खाने के तेल का भाव पूरी दुनिया में बढ़ेगा। पाम ऑयल की सप्लाई घटने से दूसरे तेलों की मांग भी बढ़ेगी और इस तरह से खाने के सभी तेल महंगे हो जाएंगे। इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक बैन के फैसले से भारत में पाम ऑयल की सप्लाई 50% प्रभावित होगी। इसके कारण महंगाई में भी तेजी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग खत्म करेगी सरकार, नेविगेशन सिस्टम से कटेगा टोल टैक्स, जितनी दूरी उतना देना होगा पैसा।
जी हाँ, टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली के लिए लगे फास्टैग सिस्टम को सरकार खत्म करने वाली है। उसके बदले एक हाईटेक सिस्टम लाने की तैयारी है जो फास्टैग से भी तेज और सटीक काम करेगा। यह नया सिस्टम सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर आधारित होगा। सूत्रों के मुताबिक नए सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। इसे हरी झंडी मिलते ही फास्टैग की जगह पर नेविगेशन सिस्टम से टोल वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से या तय की गई दूरी के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। नए टोल टैक्स के पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग जारी है। किलोमीटर के अनुसार टोल वसूली का सिस्टम यूरोपीय देशों में कामयाब रहा है। भारत में भी उसी तर्ज पर इसे लागू करने की तैयारी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।